खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने सहित डॉक्टर किरोड़ी मीना ने दी अन्य हिदायतें। प्रभारी मंत्री ने अफसरों की ली क्लास। वहीं मीटिंग के दौरान मिनी सचिवालय में प्रवेश रोकने से लोग रहे परेशान। कर्ज देने वालों की प्रताड़ना के चलते युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। कठुमर कस्बे के मृतक ने सुसाइड नोट में लगाए आरोप। बढ़ते प्रदूषण को लेकर पृथ्वी दिवस पर किया चिंतन। कई कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। और आवारा श्वानों ने मीणापुरा में बालिका को किया गंभीर घायल। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद सरकारी निकायों ने साधी चुप्पी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, साथ ही बजट घोषणाओं की समय पर क्रियान्विति एवं विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्क रहने पर जोर दिया। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले भी किरोड़ी मीणा के निर्देश पर कई भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी भूमि पर कब्जे रोकने आदि की हिदायतें UIT और अन्य निकायों को दी गई हैं। आज नए अलवर की जिलाधिकारी की मीटिंग थी और कल भिवाड़ी में वहाँ के जिलाधिकारी की मीटिंग हुई। पहली बार मैंने आज ये मीटिंग ली है प्रभारी बनने के बाद, और इसमें विशेषकर बिजली, पानी, मेडिकल एंड हेल्थ और जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो रूरल डेवलपमेंट के काम, जिसमें अपने यहाँ मनरेगा भी है, MLA कोटा भी है, MP भी है, माडा भी है, मेवात भी है, उनकी समीक्षा। फॉरेस्ट में कहाँ कब्जे हैं उनके बारे में, और मैं पहले आपके साथ वहाँ गया था सिलीसेट, तो उनकी सबकी स्थिति भी मैंने जानकारी ली है। और आप लोगों को पता है पिछली सरकार में मैंने सरिस का बचाव एक आंदोलन किया था, जिसकी शिकायत मैंने जिला कलेक्टर को लिखी थी। जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट भी मैं लेके आया था, तो उसका एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ। उसका एग्जीक्यूशन हो और एक डेप्थ तक विभाग की हर चीज की जानकारी ली। हीट वेव ताजा विषय आ सकती है, इसलिए उस दृष्टि से भी क्या क्या डायरेक्शन देने थे वो दे दिए। अब तो पूर्व सूचना, हाँ, UIT वालों को मैंने कह दिया कि जितना भी अवैध कब्जा है सरकारी जमीनों पर, वो कब्जा नहीं होना चाहिए, उसको मुक्त कराओ। और सरकार ने रास्ता खोलो अभियान चला रखा है। उधर इस दौरान मिनी सचिवालय के गेट पर अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों को पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। अकबरपुर से आए एक व्यक्ति ने बताया कि वे काफी देर से खड़े हैं, लेकिन आदेशों का हवाला देकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आखिरकार गेट को खोला गया और आमजन अंदर दाखिल हो पाए। मेरा नाम छोटेलाल है, मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ। अकबरपुर से आया हूँ। कोई तहसील में एक रजिस्ट्री का काम था, आधे घंटे से खड़ा हूँ। गेट बंद कर रखा है, कोई मंत्री जी की मीटिंग चल रही है, उसकी वजह से परेशान कर रहे हैं। आप अकेले है? अकेला है, 2 बंदे और थे, उनको तो अंदर जाने दिया है, मैं खड़ा हूँ। कठुमर कस्बे के निवासी 44 वर्षीय एक व्यक्ति ने कर्ज देने वालों के दबाव और उनके द्वारा धमकी मिलने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
सूचना मिलने पर थानाधिकारी महेश तिवारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इसके अलावा शव का सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक युवक ने मरने से पूर्व सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने कर्ज देने वाले 3 लोगों पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार बताया है। उधर मृतक के बड़े भाई पवन सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि जैन मोहल्ला निवासी आकाश सोनी ने अपनी दुकान के अंदर बने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच जारी है। पृथ्वी दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस दौरान कई कार्यक्रम हुए। वहीं अलवर सहित अन्य स्थानों पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञों की चिंताएं सामने आई। पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण भीषण गर्मी और कई बीमारियां पनप रही हैं। उन्होंने प्लास्टिक पॉलीथीन की रोकथाम पर जोर दिया। साथ ही कोरोना जैसी महामारी को भी प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा बताया। उधर किशन कुंड विकास समिति से जुड़े हिमांशु शर्मा एवं अन्य लोगों ने बताया कि पेड़ पौधे सूख रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में वातावरण शुद्ध रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस संपूर्ण दुनिया में, सारे विश्व में के लगभग 193 देश आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। किशन कुंड विकास समिति की ओर से भी पृथ्वी दिवस मनाया गया। निश्चित रूप से हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से इंसान प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से जंगल को काटा जा रहा है, जिस तरीके से प्रकृति की कमी होती जा रही है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, कितनी भीषण गर्मी बढ़ती हुई जा रही है। उसका मुख्य जो कारण है, पृथ्वी पर जो भार बढ़ता हुआ जा रहा है और वनस्पति खत्म होती जा रही है, उसके लिए हम सभी को जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम लोगों ने प्रकृति को नहीं संभाला, हमने अगर प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, यदि हमने पेड़ पौधों को नहीं हमने लगाया, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि किस तरह से कोविड में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। आज ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है। मैं सभी अलवर शहर के जागरूक लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज प्रकृति पृथ्वी जो दिवस है, उस पर हम सभी को लगातार वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमें जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो। जैसा कि हम सबको पता है कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है और वर्ल्ड अर्थ डे ये 193 देश मिलकर के मना रहे हैं। और क्योंकि आज ये आवश्यकता है कि हम पृथ्वी और उसके पर्यावरण की संरक्षण करें, जीवों का संरक्षण करें, उनको बचाएं। और जैसा कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, हर साल कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इससे मानव जाति ही नहीं, सभी जीवों का जीवन खतरे की दिशा में जा रहा है और इससे अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। ऐसे में हम सबको जागरूक होकर के आगे बढ़ना होगा और पृथ्वी का संरक्षण की तरफ ध्यान देना होगा। पॉलीथीन जो एक विकराल समस्या हो चुकी है, इसकी ओर भी सभी को ध्यान देना होगा। पेड़ पौधे और पॉलीथीन, इसका कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। और हम बिना किसी कारण के पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं और बिना किसी कारण के उसका दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी को शोषित कर रहे हैं। ऐसे में हमको इस ओर ध्यान दे करके प्लास्टिक मुक्त और कम से कम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का तो पूरी तरह से त्याग करके आगे बढ़ना होगा। आपके दर्शकों श्रोताओं को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह पृथ्वी जो है, इस टाइम आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की वजह से पृथ्वी को बुखार चढ़ा हुआ है और इस पृथ्वी की इस गर्मी के कारण और अगर पृथ्वी सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, तो हम संरक्षित नहीं रह सकते। और इसमें से सबसे बड़ी भूमिकाएं हम निभा सकते हैं, वो हम लोग निभा सकते हैं। और इस पृथ्वी को जो बर्बाद करने का काम भी हमने ही किया है। जो इस सारी समस्याएं, चाहे ग्लोबलाइजेशन की समस्या देख रहे हों, चाहे हम अन्य तरह की जो भी हमारी पेयजल की समस्या है, हमारी एनवायरनमेंट की समस्या है, ऑक्सीजन की कमी गत दिनों आपने महामारी के रूप में कोरोना देखा था, वो है। ये सब चीज़ के पीछे हम खुद की हमारी लापरवाही, छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमारे इतनी स्थिति है कि आप देख रहे हो इस टाइम अप्रैल के महीने में भी टेम्परेचर बहुत असहनीय टेम्परेचर की हम सामना करना पड़ रहा है।
और वहीं पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज ने सब्जी मंडी में नो पॉलीथीन मुहिम का आगाज किया। स्टेशन डायरेक्टर अल्पना बिश्नोई ने बताया कि मुहिम का उद्देश्य पॉलीथीन से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना है। इसी क्रम में दुकानदार, ठेले वाले और ग्राहकों को कपड़े का थैला इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने अपने संदेश के जरिए यहां मौजूद लोगों को पॉलीथीन के नुकसान बताए। उधर कई दुकानदारों ने कहा कि अनेक लोग पॉलीथीन मांगते हैं एवं मना करने पर सब्जी नहीं लेने की धमकी देते हैं। में दो हम थैला में भी पन्नी में डालेंगे, मिल जाएगी। हाँ, ये बात बोलो, समझाओ आंटी। समझते नहीं है बहना। हम तो ग्राहक से यूँ कह रहे हैं कि आप थैला लेकर आए करो। यूँ कहते हैं कि हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, थैला नहीं है। आप थैला घर से सामान लेंगे जब आप पॉलीथीन दोगे नहीं, आपसे सामान नहीं लेंगे। ये धमकी आप ये बताओ, हम ये धमकी सहन करें या नहीं? अगर सब्जी बेचा आप बताओ इस बात को। आंटी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करते हैं। हम ग्राहकों को भी समझा रहे हैं, उनको भी हम तो कुछ समझाते हैं। हमें लेक्चर नहीं दो, हमें लेक्चर नहीं दो। सामान दो तो दो, नहीं हम आगे से ले लेंगे। अब आगे से बोला जाता है कि हम बिना थैले के नहीं देंगे। फिर तो हम बोल तो रहे हैं कि हम ये बोलते हैं ना कि हम थैलियां नहीं देंगे, थैला लेकर आया करो। तो वो ये बोलते हैं आप लेक्चर मत दो, सामान दो तो दो, नहीं हम आगे से ले लेंगे। सही बात। आप बताइए हम क्या बोले उन्हें। अब आप एक संदेश दो, आज पृथ्वी दिवस है। आप अपना नाम बोलो और आप साथ में ये बोलो कि आज मैं मंडी में ये काम करती हूँ, सब्जी बेचने का। मैं संदेश देना चाहती हूँ। आप बताओ कि हम ग्राहकों को बोलते हैं ये पॉलीथीन हम बोल रहे हैं, अपना नाम से बोलो। कस्टमर मांगते हैं, मेरी बात सुनो, कस्टमर मांगते हैं। अगर पॉलीथीन कस्टमर सामान सामान नहीं लेके जाएंगे। उसमें आपका नुकसान है, लेने में पैसे जा रहे हैं। अब देखो, आप अगर इनसे पन्नी नहीं लोगे, आप अगर थैला लेकर आओगे तो उसका फायदा, आपका फायदा, पृथ्वी का फायदा। और दूसरा, जब आप इनसे नहीं मांगोगे, ये उनसे नहीं मांगेंगे, तो कंपनी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और टाइम ले जाएगा हाथ में। आंटी एक्स्ट्रा थैला लाओ, और हमको पता होता है हम क्या सामान ले जा रहे हैं। उधर टीम के सदस्य रंजना जाटव, मीना राणा, संजीव ठाकुर, उदित कुमार, वरुण सिंह, रोहित, शीशराम और नीरज आदि इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही उपस्थित ग्राहकों को हर बार कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। उधर विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को अलवर के एसएमडी सर्कल स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में परिंडे लगाए गए। शिक्षा विभाग और भारत स्काउट गाइड ने यह कदम उठाया। इस दौरान अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा और सीओ गाइड कल्पना शर्मा आदि उपस्थित रहे। एडीपीसी शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पृथ्वी दिवस पर परिंडे लगाए गए हैं। उधर सीओ गाइड ने जानकारी दी कि भारत स्काउट गाइड की ओर से जिले में 5000 परिंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान स्काउट गाइड और शिक्षा विभाग के द्वारा ये संदेश के रूप में यहाँ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए और पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये भी इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं, विद्यालय हैं, उनमें इस तरह के आयोजन किए। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आज विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्काउट गाइड परिवार ने पूरे जिले में 5000 परिंडे लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जिसका शुभारंभ समसा ऑफिस से हमने अभी किया है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा। आज की जो हमारी थीम है विश्व पृथ्वी दिवस की, क्योंकि हर साल पृथ्वी दिवस की एक विशेष थीम होती है, जो इस बार की जो थीम है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो इसके तहत हम पर्यावरण के संरक्षण में अपना कितना योगदान दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, पौधे लगा करके, पक्षियों को बचा करके, कचरे का सही निस्तारण करके, तो ये सारी एक्टिविटी, ये सारी गतिविधियां इको क्लब के माध्यम से स्कूलों के तहत भी की जा रही है। हर साल की तरह एटीएल परिवार ने बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए टैंकर की मुहिम शुरू कर दी है। गर्मियों में हर साल यह मुहिम चलती है। नेचर गाइड प्रदीप कुमार चौहान एवं वन्य जीव प्रेमी जितेंद्र कुमार ने इसे सराहा। साथ ही कहा कि इससे वन्य जीवों को जंगल में ही पानी उपलब्ध हो जाता है, साथ ही उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने अपील की है कि इस मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा काम है। देखो, गर्मियों के मौसम में, गर्मी में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, वन्य जीवों को, जानवरों को पीने को पानी मिलता है,
बहुत अच्छा, बहुत धर्म का काम है। मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ भाई, और लोग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने धर्म के काम में हाथ बटाएं। भीषण गर्मी और बालाकलाम जंगल के जानवर नीचे उतरते हैं पानी को लेकर के, तो उससे भी इनको काफ़ी बचाव होगा। बिल्कुल साहब, पानी जो देखो, पानी बहुत ज़रूरी है गर्मी के टाइम में, पानी पीने को मिलेगा जानवरों को, तो बहुत अच्छा है और बहुत धर्म का काम है, बहुत अच्छा काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र साहब। जी, एटीएल परिवार की तरफ से जो ये हर साल मुहिम चलाई जाती है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? ये अच्छी बात है, एटीएल परिवार की तरफ से जो पानी की मुहिम चल रही है गर्मियों में, इससे जानवरों को बहुत फ़ायदा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि और भी इसमें जुड़े आगे से आगे, तो उससे क्या है कि जानवर क्या है नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो उसको पानी ऊपर ही उपलब्ध हो जाता है, तो उसमें अपन को ही फ़ायदा है, उसमें जानवर नीचे नहीं आए, उसको जैसे कुत्ते वगैरह परेशान नहीं करें। अलवर में श्वानों के हमले लगातार जारी हैं। इसी क्रम में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के मीणापुरा गांव में 13 वर्षीय बालिका पायल पर 7 से 10 श्वानों ने अचानक हमला कर दिया। इस समय बालिका ट्यूशन से पैदल लौट रही थी। बच्ची की चीख पुकार सुनकर खेत में काम कर रहे माता पिता और ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक श्वानों ने पायल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में पायल का एक कान पूरी तरह से कुत्ते खा गए, जबकि दूसरा आधा चबा डाला। उसके पूरे शरीर पर करीब 50 से अधिक जगह काटने के निशान हैं और डॉक्टरों ने बालिका को 70 से अधिक टांके लगाए हैं। पीड़िता के पिता मनोहर लाल और मां कांता देवी मजदूरी करते हैं। उनका कहना है कि गांव में पहले भी श्वानों के हमले के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अलवर जिला अस्पताल में पीड़िता का इलाज जारी है। उधर डॉक्टर विवेक सैनी ने बताया कि उनके सामने अब तक का सबसे भयावह डॉग बाइट केस आया है। लगभग कुत्ते 8 से 10 के बीच में थे। अच्छा। और हम ये जाती है ट्यूशन पढ़ने शाम को, तो शाम को ट्यूशन से आ रही थी बच्ची, ट्यूशन से आ रही थी? हाँ, पीछे से, हाँ अकेली आ रही थी। अच्छा। पीछे से कुत्तों ने हमला कर दिया इसके ऊपर। ये कैसे पता लगा आपको? जिस मामले नहीं, हमें थोड़ा दूर में चिल्लाने की आवाज आई। अच्छा, तो कितने गांव आए बच्ची के, लगभग कितने टाके आए हैं, क्या पता लगा? टाके तो क्या बताऊँ, टाके काफी आए हैं। हाँ, कान भी खा गया बच्ची? कान भी खा गया है, एक पूरा कान खा एक तो पूरा कान खा गया और एक आधा से ज्यादा होदो गिर दिया है पीछे से। हाँ, उसमें भी स्टिक लगी है, टाके लगे हैं। तो ये बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये पढ़ती है 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास में। क्या नाम है बच्ची का? पायल। पायल। कितनी उम्र होगी बच्ची? 13 साल की करीब। तो रोजाना जाती आती थी? रोजाना जाती आती है। तो ये कुत्ते अभी गांव में ऐसे थे कि पहले भी ऐसे कोई हमला हुआ है? नहीं, ऐसे पहले भी हुआ था, मगर गर्मियों में ज्यादा होता है ये हमला। और ये मुड़ा ढाणी के जो भी है ना, इनके यहाँ के कुत्ते हैं। बेटी ना ट्यूशन से आ रही और 4-5 कुत्ते थे और हम दोनों जन काम कर रहे, हमें 4-5 खेत दूर और 5-6 कुत्ता उसके लग गए। हम भग के आए, कई जने और भी आए, हमने देखा हमारे बच्ची घायल पड़ी और देखा कई घाव मुँह के आर पार खा रखा, उसके पैर में भी, कमर में भी, उसके भी घाव लग गए। उल्लेखनीय है कि नंगला, समावदी, खैरथल और अलवर शहर सहित कई जगह श्वानों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी आवारा श्वानों की नसबंदी और इन्हें पकड़कर अन्यत्र छोड़े जाने को लेकर कदमों का अभाव बना हुआ है। कांग्रेस के अनुसार मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड मामले से गांधी परिवार को दबाना चाहती है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि मोदी सरकार की कमियों को राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं। इसके चलते उनकी आवाज को दबाने के लिए साजिश की जा रही है। खान के अनुसार देश की आज़ादी में योगदान देने के लिए 1938 में नेशनल हेराल्ड सहित 3 अखबार शुरू किए गए थे। आज़ादी के बाद भी ये अखबार लगातार चलते रहे, लेकिन आर्थिक संकट के कारण नुकसान में आ गए। ऐसे में इस संकट को उभारने के लिए गांधी परिवार आगे आया। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट या लेन देन नहीं हुआ, लेकिन इस अखबार के नाम पर गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस जिला महासचिव के अनुसार भाजपा से इसका हिसाब देश की जनता ही करेगी। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उसके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में बार बार बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, 6.5 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे लगातार गांधी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, तो इस तरह से परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है या कांग्रेस को भ्रष्ट साबित करने का एक
प्रयास किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल हेराल्ड तो एक बहाना मात्र है। दरअसल में जो राहुल गांधी जी हैं वो आज देश की आवाज़ बन चुके हैं। वो गरीब की, मजदूर की, वंचित समाज की और युवाओं की वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए है। नेशनल हेराल्ड उस समय चलाया गया एक हथियार था, वो अखबार था कि जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों से लड़ा जा रहा था, जिसके माध्यम से लोगों तक से संदेश पहुंचाया जाता था। उस समय 1938 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय 3 अखबार निकाले गए थे। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी एकता। तो इनका कोई तो था नहीं कमाई का, वो तो कोई था नहीं कि इनसे कोई कमाई हो रही हो। तो इनकी सैलरी को लेकर, इनके कर्मचारियों को जो वेतन समय पर नहीं मिल रहा था, उनसे ये कंपनी अखबार उसमें चले गए, घाटे में चले गए। उसी घाटे की पूर्ति करने के लिए इसको 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उस समय इनको कर्ज दिया था और यंग इंडिया में इसको कन्वर्ट कर दिया था कंपनी में, और उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं था, उसमें एक भी रुपए की लेन देन नहीं हुई और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया। इनका मकसद राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना है, लेकिन राहुल गांधी जी वो बब्बर शेर हैं, उस परिवार के सदस्य हैं जिसने देश की आन बान शान के लिए अपना खून का कतरा बहाया है और निश्चित रूप से ये इसको आवाज़ को दबा नहीं सकते। और वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा का न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज संजीव खन्ना के बारे में की गई टिप्पणी इस सोच को दर्शाती है। जिला महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाने वाली निष्पक्ष कार्रवाई भाजपा के नेताओं को पसंद नहीं आती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बिल में संशोधन के नाम पर जमीनों पर कब्जे की कोशिशें होंगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी विवादित बयान दिया है, आप जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज बीजेपी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और निर्वाचित सांसद इस तरह की अमर्यादित बयान दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह के उनके आरोप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सीजेआई माननीय संजीव खन्ना जी के लिए ये कहा गया है कि उनकी वजह से देश में आज गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ये बहुत ही घोर अपमानजनक बयान है और हम ऐसे बयानों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त की थी तब तो इनको अच्छा लग रहा था, और आज जब वो वक्फ बिल पर एक अंतरिम आदेश जारी किया है और यही तो पूछा है, क्या किसी हिंदू ट्रस्ट में कोई मुस्लिम सदस्य हो सकता है? उसका इसके पास कोई जवाब नहीं। और जब नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड में कैसे किसी गैर मुस्लिम की एंट्री हो सकती है, इसी पर पूछा है और इसी के लिए अंतरिम आदेश लगाया है। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, ये नफरत से भरे हुए हैं और ये निश्चित ही वक्फ बोर्ड के नाम से वक्फ की ज़मीन को हड़पना इनका मकसद है और निश्चित रूप से ये बहुत ही अन्यायपूर्ण जो ये बिल है, ये बिल्कुल किसी भी उद्देश्य से मुस्लिमों के हित में नहीं है। और देखिए, अब इन्होंने एक अभियान और चला रखा है कि मुस्लिमों को बीच में जा रहे हैं कि मुस्लिमों को समझाएंगे, एक भाई विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है, जबकि साफ साफ है जिसकी नीयति में खोट है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। इनकी नीयति में खोट है, ये वक्फ बिल के माध्यम से बेशकीमती वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ये दिए हुए बयान निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के अवाम को जागरूक करना चाहते हैं कि इनके इस नफरती मंसूबों को पहचानिए, इनके नफरती जो एजेंडा है इसको पहचानिए और इनको देश से इनको छुट्टी कीजिए। अलवर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम लोहरवाड़ी में 22 वर्षीय विवाहिता द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा के खारेड़ा गांव निवासी जुहरू खान की पुत्री सायरा का निकाह 4 साल पहले लोहरवाड़ी निवासी अजरुद्दीन के साथ हुआ था। इनके 2 संतानें भी हैं। एक दिन पहले सायरा अपने रिश्तेदार के गांव बूटोली में पति के साथ गई थी।
वहां से वापस लौटने के बाद पति पत्नी कमरे में थे और उसी समय बच्चों के रोने की आवाज आई। इसके बाद महिला नीचे आ गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने जहर का सेवन कर लिया। पति ने भी कारणों को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। उधर गंभीर हालत में अस्पताल लाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर मृतका के पिता जुहरू खान का कहना है कि उन्हें ससुराल पक्ष ने घटना की सूचना दी थी। वहीं पीहर पक्ष को किसी तरह का शक नहीं है। हालांकि सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेटे का नाम है सायरा। क्या हुआ था? अब तो साहब हम तो पता नहीं बता रहा। कराते मतलब हम तो अस्पताल में हम फोन किया क्या आपको? हाँ फोन किया। क्या बताया? डेढ़ के भाई खाली बोलो। हमारे नाम तो बोल भाई। कोई बात भी कोई कारण? अब हम भी क्या पता दो दिन में पता होगा। हम लोग शादी में से आए थे, अच्छे खासे लौट कर तो ऊपर लेटने चले गए। हारे थके हुए थे। भाभी की आवाज आई नीचे से कि उसको नीचे भेज दो, बच्चे रो रहे हैं दूध पिलाने के लिए। मैंने बोला नीचे चली जा, वो नीचे चली गई। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नीचे उतर कर तो उसने दवाई खा रखी थी। फिर जल्दीबाजी में उसको हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला था कंडीशन बहुत सीरियस है, बचने का 99% चांस। अच्छा, 1% क्या खाया था? पॉइजन खाया था। वो खान घर पे रखा था? और ये पता नहीं कहाँ से लाए थे, क्या ये भी मुझे नहीं पता। कितने बच्चे हैं आपके? 2। भिवाड़ी थाना क्षेत्र के मिलकपुर में चूल्हे पर खाना बनाते समय कपड़ों में आग लगने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। साथ ही बचाने के प्रयास में उसके पति के भी दोनों हाथ जल गए। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मोनू राजपूत अपनी पत्नी करीना के साथ पिछले 8 वर्षों से यहां रह रहा है। वह पास की आरा मशीन पर काम करता है। गत रात्रि करीब 9 बजे यह हादसा सामने आया है। घटना के बाद महिला करीना को भिवाड़ी के निजी अस्पताल से अलवर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मैं अंदर लेटा हुआ था, बाहर खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते पता नहीं आगे फ्रॉक में कैसे आग लग गई। आग बुझी नहीं और जलाते जलाते आग पूरा शरीर जल गया, मेरा जल गया। गैस पे आ रही? चूल्हे पे लक्कड़। CSC भिवाड़ी से लेके आए। गैस चूल्हे पे काम करते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ जल गए थे। हमारे पास सूचना आई, CSC भिवाड़ी से अलवर के लिए रेफर हुआ था, तो हम मौके पर पहुंचे। क्या नाम बताए? महिला का नाम किरण है, जिसकी उम्र 20 साल है, और उसका मोनू है हस्बैंड का, उसकी उम्र 22 साल है। कितना जल गए? महिला लगभग 40% जली हुई है और पुरुष 5 से 10%। बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा राजगढ़ अलवर रेल मार्ग पर डिगावड़ा के पास हुआ है। घटना के बाद ट्रेन को रोककर स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। जीआरपी पुलिस ने शव को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। खेड़ली क्षेत्र में प्रसिद्ध धौलागढ़ देवी मेले में रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था से लेकर अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। साथ ही मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया है। धौलागढ़ देवी के दर्शन करने यूपी, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उधर बहतूकला थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा RAC की बटालियन भी तैनात है। इसके अलावा CCTV कैमरों के जरिए जेब कतरों एवं समाज कंटकों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही दमकल और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। प्रतिवर्ष की भांति माता धौलागढ़ देवी का मेला दिनांक 18 तारीख से शुरू हो चुका है, जो 24 तारीख तक चलेगा, जिसमें आसपास के राज्यों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह के श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष आ रहे हैं। जिनकी मान्यता है वे भी अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और जो 24 तारीख तक माता का मेला चलेगा। उधर मेले के दौरान अनेक दुकानें सजाई गई हैं। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी नजर आ रहे हैं। संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर की नई कार्यकारिणी ने सैनिक विश्राम गृह के समीप रिवाज रिसोर्ट में शपथ ली। सोमवार शाम हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा और प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। साथ ही पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस मौके पर महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता सहित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की।
उधर व्यापारियों ने अलवर को संभाग का दर्जा दिलाने और एनसीआर क्षेत्र से बाहर करने सहित शहर की पार्किंग व्यवस्था के विकास आदि मांगे रखी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही अलवर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रयास जारी हैं। उधर शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर के व्यापारियों ने कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर और भोजन आदि उपलब्ध करवाकर मानव सेवा का प्रमाण प्रस्तुत किया था। महासंघ के माननीय अध्यक्ष आदरणीय हरमीत सिंह जी, जिन्होंने अलवर शहर का 2 बार प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय बनवारी सिंघल जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, आदरणीय रामलाल सैनी जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय दयानंद गुप्ता जी, आदरणीय सुरेश जलालपुरिया जी, आदरणीय सत्य गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सरदार तारा सिंह जी, आदरणीय राजेश गुप्ता जी, आदरणीय निपुण सांगी जी, आदरणीय बाबू झालानी जी, आदरणीय अश्विनी गुप्ता जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक खन्ना जी, मंच का सफल संचालन कर रहे आदरणीय अमित गोयल जी, इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग मेरे व्यापारी भाइयों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय हरमीत सिंह जी को और संयुक्त व्यापारी महासंघ के समस्त पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शुभकामनाएं इसलिए भी देना चाहूँगा कि एक भव्य आयोजन आपने किया, और शुभकामनाएं आपको इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि 7 बजे का कार्यक्रम तय था और दुकान को बढ़ाने का टाइम होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब व्यापारी भाई यहाँ पधारे हैं, तो निश्चित रूप से व्यापार संघ की एकता को आप लोगों ने प्रदर्शित किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। मैं आप सबको धन्यवाद इस मायने में भी देना चाहूँगा क्योंकि चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव हो, 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, जिस गर्मजोशी के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव का अवकाश 30 अप्रैल को करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार राज्य सरकार के कैलेंडर में 29 अप्रैल को अवकाश है, जबकि अक्षय तृतीया 30 तारीख को है। पत्र में इसी दिन अवकाश घोषित करने का आग्रह किया गया है। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर वर्ष 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी, और तब से ही भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक राजकीय अवकाश चल रहा है। और इसी संदर्भ में जो इस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा जो अवकाश दिया गया है वो 29 अप्रैल को सरकारी कैलेंडर में अंकित है, जबकि भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को सूर्योदय के साथ मनाई जाएगी। तो हमने वो पत्र मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को तारीख में संशोधन के संदर्भ में प्रेषित किया है। अलवर के वार्ड 34 स्थित विवेकानंद नगर की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय कार्यालय पहुंचकर रोष जताया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बताया कि करीब 4 वर्षों से नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी बीना शर्मा ने बताया कि विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें या तो टैंकर मंगवाने पड़ते हैं या फिर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। वहीं मधु यादव ने बताया कि कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। टैंकर ही गिरवाते हैं और क्या करते हैं हम, टैंकर ही चल रहा है। 4 साल हो गए पानी की समस्या चल रही है, 4 साल से टैंकर गिरवा रहे हैं। और जो है बेचारियां वहां से लाती है टंकी में से, टंकी खराब हो जाती है तो खुद से पैसे लगा के और वो मोटर ठीक करवाती है। गरीब लोग यही नहीं डलवा सकते, वो हम तो डेली टैंकर डलवाते हैं। एक महीने में 3-4 टैंकर गिर जाते हैं।
4 साल से इतने परेशान हो रहे हैं, कोई कहने की बात ही नहीं है। अभी अधिकारियों से मिले आप? सबसे मिले, जगह जगह मिले। अब इन्होंने बताया है ना, सब जगह कौन सी जगह नहीं गई। सर, मेरा नाम मधु यादव, मैं सैनी मंदिर के पास वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर सेक्टर नंबर 4। आज आपका काला कुआं जलदाय विभाग आया, किस समस्या को लेकर यहाँ आए? भैया, हमारे वहाँ पर पानी की समस्या काफी ज्यादा हो चुकी है और वहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता है कि ना कोई सुनवाई होती है। वहाँ पर पानी 4 साल से नहीं आ रहा है और हम बहुत ज्यादा परेशान है सभी लोग। कैसे काम चलाते हैं इस समय? भैया, टैंकर ही डल रहे हैं, टैंकर वाले बस बार बार टैंकर हर गली में टैंकर आ रहे हैं, हर घर में टैंकर। कुछ गरीब लोग भी हैं, वो कैसे काम चला रहे हैं? भैया, बस वो वहाँ पे जो आसपास जो मोटर लगी हुई है, जहाँ टंकियां रखी हुई है ना, वो लोग धूप में, इतनी धूप में वहाँ से पानी लेके आते हैं। कभी आपने अधिकारियों से? सर, हम वो भी कई बार खराब हो जाती है तो उन्हें काफी समस्या झेलनी पड़ती है। हम काफी एडीएम, एसडीएम, कलेक्ट्रेट मैडम के वहाँ हमने ऑफिस में पिछले साल काफी चक्कर काटे थे मिनी सचिवालय में, लेकिन वहाँ पे साइड में एक बोरिंग हुई, उसे फेल दिखा दिया। और हमारे मोहल्ले में तो कोई पानी की कुछ भी सुविधा नहीं है, हमारे हर घर में टैंकर ही डलते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के नोडल अधिकारियों सहित अन्य अफसरों की बैठक हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के अधिकरणों एवं राजस्व न्यायालयों के राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निपटारा होगा। साथ ही विवाद पूर्व प्रकरणों का निस्तारण भी किया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम
राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में बरखेड़ा गांव के पास शराब के अवैध कंटेनर के खिलाफ ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे, साथ ही जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कंटेनर हटाने की मांग की। इसके अलावा आबकारी विभाग और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह शराब का ठेका गांव के मुख्य सड़क मार्ग स्टेट हाईवे 44 पर अवैध रूप से खोला जा रहा है। ऐसे में शराबियों और मनचलों का जमावड़ा बना रहेगा। साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन आबकारी विभाग की और ठेकेदार की मनमर्जी से वो ग्राम पंचायत बरखेड़ा में ब्रांच डालना चाहते हैं, जो कि अवैध है, उसको हम नहीं चलने देंगे। कौन सी जगह है ये ग्राम पंचायत बरखेड़ा में गुजरों की ढाणियों में। अच्छा, हाँ। कितने दिन से विरोध कर रहे हैं? हम करीब हमको विरोध करते हुए 18-20 दिन हो गए। 30 मार्च से हम विरोध कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन कंटेनर वहाँ रख दिया गया है और ठेका फिलहाल बंद है, लेकिन कंटेनर को वहाँ से हटवाया नहीं जा रहा है। यदि वो हटाया नहीं जाता तो आगे क्या रणनीति? आगे अगर कंटेनर को नहीं हटाया गया तो पूरा गांव एकजुट है, हम रोड जाम करेंगे। मालाखेड़ा के दादर में रह रहा एक बालक अजब आदत का शिकार है।
यहाँ के निवासी मजदूर के पुत्र को बचपन से मोटरसाइकिल के समीप बैठकर पेट्रोल की गंध लेने की लत ऐसी लगी कि अब वह इसके बिना बेचैन हो जाता है। परिजनों के अनुसार पेट्रोल की गंध नाक से सूंघने के बाद ही वह ढंग से सांस ले पाता है। जिस तरह वाहनों को पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी प्रकार इस बच्चे को पेट्रोल की आवश्यकता बनी रहती है। वह खाना भी नाम मात्र का ही खाता है। वहीं प्रकृति ने इस बच्चे को सुनने और बोलने की शक्ति भी नहीं दी है। उधर बालक का परिवार पिछले 5 साल से दादर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करता है। इसके बावजूद उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। फिलहाल रिश्तेदारों के सहयोग से बनाए गए निवास में यह परिवार रह रहा है। बालक तस्लीम की माता ने बताया कि पहले घर की मोटरसाइकिल के पास बैठकर ये बच्चा पेट्रोल की गंध लेता था, जो अब उसकी आदत बन चुका है। स्थानीय पेट्रोल पंप के कर्मचारी अब्दुल ने बताया कि वे बालक को अक्सर पेट्रोल की बोतल को नाक और मुंह से लगाए देखते हैं। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार पेट्रोल की तीव्र गंध फेफड़े पर सीधा असर डालती है। इससे लीवर भी संक्रमित हो सकता है। उन्होंने बताया कि परिजनों के संपर्क करने पर बालक के उपचार में सहयोग किया जाएगा। आज़ादी के 7 दशक बाद भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में सरकार की कल्याणकारी जन योजनाओं से बहुत कोसों दूर है। रामगढ़ के चिड़वई रहने वाले एक परिवार जो 5 साल से दादर ग्राम पंचायत मालखड़ा पंचायत समिति में निवास कर रहा है, लेकिन उसके पास यहाँ के आधार कार्ड, राशन कार्ड ही नहीं है और रामगढ़ की ब्लॉक से वह आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको लाभ नहीं मिल रहा और मालखड़ा में भी लाभ नहीं मिल रहा। इनका एक बच्चा है जिसको जन्म से ही पेट्रोल सूंघने की आदत पड़ गई, जहाँ 100 रुपये प्रतिदिन का पेट्रोल वह सूंघता है या जैसे उसका उपयोग करता है, और वह पूर्ण रूप से गूंगा बहरा है, कुछ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसको समाज कल्याण विभाग की ओर से भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह योजनाएं कब कारगर होंगे? मैं अवधेश सिंह। जी साहब, ये गरीब घर का लड़का है, इसके माँ बाप मजदूरी करते हैं और इसके लिए सरकार कुछ भत्ता के कोशिश करे देने के लिए। बता, ये बोलता नहीं है, गूंगा बहरा है। फिर इलाज करा लिया, अभी तक सही नहीं हुआ और ये पेट्रोल से चलता है, बोतल में साथ रखता है। मालाखेड़ा कस्बे स्थित भारद्वाज पेट्रोल पंप के पास लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम आयोजक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव में हवन यज्ञ के साथ ही भगवान की प्रतिमा के समक्ष भोग अर्पित हुआ, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। उधर सुंदरकांड पाठ श्री रामलला म्यूजिकल ग्रुप के सतीश कुमार चौधरी और सौरभ शास्त्री ने किया। इस मौके पर किशन चौधरी, राजेंद्र चौधरी, मोहिनी, सुनीता, नीतू चौधरी और निशा चौधरी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। उमरैन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान 8 से 22 अप्रैल तक अनेक कार्यक्रमों का दौर चला। साथ ही गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम एवं बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम भी रखा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी पिंका मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मैं महिला बाल विकास योजना अधिकारी उमरैन। आज उमरैन योजना में 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है, जिसमें गर्भवती धात्री जो महिलाएं हैं उनकी गोद भराई हुई है। छोटे बच्चे जो 6 महीने के हैं उनका अन्नप्राशन किया गया है और मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी गई है, हरी सब्जी के बारे में जानकारी दी गई है, और मोटापा कम करना और संतुलित आहार लेने के बारे में जानकारी। अकबरपुर सीएचसी में जल्द ही पब्लिक हेल्थ यूनिक लैब बनाई जाएगी। पुराना भवन तोड़कर इसका निर्माण होगा। इसके लिए मंगलवार को भवन की नपाई की गई। यह लैब उमरैन ब्लॉक में सबसे बड़ी होगी, जिसमें सभी तरह की जांच की जाएंगी। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरानी बिल्डिंग में बनाया जाएगा, जिसके लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उधर डॉक्टर जितेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो इस अभी जो पुरानी पीएससी की बिल्डिंग है, इसको डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग के लिए अप्रूवल आया है, तो वो काम होगा। तो इससे क्या बनेगा, क्या फ़ायदा होगा? इससे ब्लॉक पे जो जांचें होती हैं टीबी की, जो आरटीपीसीआर, वो माइक्रोस्कोपिक जांच वगैरह, वो उसका फ़ायदा होगा। तो बड़ी जांचें होंगी इसमें।
माधोगढ़ में मुख्य मार्ग पर पानी भरा होने की वजह से लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को एक ग्रामीण फिसलकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अकबरपुर सीएचसी लाया गया। ग्रामीण राम अवतार गुजर ने बताया कि अलवर जयपुर हाईवे रोड से माधोगढ़ गांव में जा रहे अलग मार्ग पर गंदा पानी भर जाता है। नालियां नहीं होने की वजह से यहां निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में वे अचानक फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो गए। ग्राम पंचायत माधोगढ़ का निवासी हूँ, राम अवतार मेरा नाम है। सब हमारे माड़े की ढाणी के पास मेन स्टैंड पर है, जो रास्ता आ रहा है उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। दोनों तरफ नालियाँ हैं और नालियों को मतलब दोनों तरफ से रोक रखे, उसकी साफ़ सफाई हुई नहीं है। पानी भरा है, उतर कर आम आदमी निकलता है, किसी का पैर आता है, किसी को चोट आती है। अब मेरे भी देखो पैर रिपट करके और चोट आई है, जो मैं फ्रैक्चर हो गई हड्डी, जो मैं अब पर्ची बना के बनवा रहा हूँ, एक्सरे करवा रहा हूँ। और मतलब कोई भी सुन नहीं दिया। ग्रामवासी पंचायत में सरपंच साहब को भेजा था हमने। सरपंच साहब जेसीबी लेकर के आए थे, एक साइड से मतलब नाली साफ कर गए, एक साइड से फिर बंद पड़ी है। अब वो दूसरी साइड वाला भी बंद कर दिया। तो रास्ता में कीचड़ हो रही है, रास्ता में पानी कितना घर है उस रास्ते में? कम से कम ना तो 2.5-3 से घर हैं और ऐसी का सभी परेशान, सब परेशान है। बिल्कुल गंदा पानी भरा है, गोटे गोटे पानी भरा है, पत्थरों के ऊपर का निकलता है, कोई का पैर फिसलता है, कोई को चोट आती है, कोई अब मेरे पैर फ्रैक्चर हुआ है, इसी कारण हुआ है। तो साहब आप मौके पर आइए, आप देखिए और प्रशासन को अवगत कराइए। मुबारकपुर में श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन श्री श्याम सखा मंडल द्वारा किया गया। अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के अनुसार श्यामलीन पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा के आशीर्वाद से यह आयोजन संपन्न हुआ। इसमें प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य का सानिध्य रहा। वहीं चांदी के रथ पर विराजमान श्याम बाबा की विशाल श्याम ध्वजा रथ यात्रा निकाली गई। इसमें 151 कलशों के साथ महिलाएं श्रद्धालु भी शामिल रही। इस दौरान बाहुबली, हनुमान जी, विशाल नंदी पर सवार, शिव पार्वती, शिव तांडव एवं अघोरी नृत्य मुख्य आकर्षण रहे। रात्रि को शिव मंदिर बगीचे में श्याम संकीर्तन संपन्न हुआ। इससे पूर्व गणेश पूजन और बाबा श्याम सहित सभी देवी देवताओं का आह्वान कर दीप प्रज्वलित किए गए। मोहन यदुवंशी ने गणेश एवं हनुमान वंदना सहित गुरु वंदना के साथ शुभारंभ किया। वहीं कानपुर की शर्मा सिस्टर्स रिया ब्रजवासी और तमन्ना त्यागी ने भजन प्रस्तुत किए, जबकि मंच संचालन नवीन अग्रवाल द्वारा किया गया। नौगावा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर 2 मोबाइल जब्त किए हैं। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं रामगढ़ डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने ग्राम कालाघाटा में दबिश देकर इसी क्षेत्र के शोएब को गिरफ्तार कर लिया। वे अनजान लोगों के मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर से प्राप्त कर उन्हें पैसे जमा होने के फर्जी मैसेज भेजता था। उसके बाद कॉल करके उनसे खाते में गलती से रुपए आने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करता था। छत्तीसगढ़ में तो इस शातिर ने एक ही दिन में 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक अलवर संजीव नैन साहब के निर्देशन में कल नौगांव पुलिस ने साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कालाघाटा गांव में दबिश दी, जिसमें शोएब पुत्र आमीन को हमने गिरफ्तार किया है तथा जिससे 2 मोबाइल बरामद किए हैं और जिसमें अदर स्टेटों में भी उसके खिलाफ साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं, जिसके आज हम पीसी पर लेकर आए हैं तथा जिसे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो हमने पकड़ा है शोएब, उसकी ठगी का जो प्रकार था वो इस प्रकार है कि वो ट्रू कॉलर मैसेज के जरिए मैसेज टाइप करके और किसी मोबाइल में भेजता था और उसमें पैसे क्रेडिट होने की बात कहता था। वो लोग भोले भाले लोग हैं, वो पैसे क्रेडिट मैसेज पढ़कर उसको वापस रिफंड कर देते थे और जल्दीबाजी में कई बार वो ज़्यादा पैसे डलवा लेते थे, मूल अकाउंट को चेक नहीं करते थे। इस तरह वो लोगों को फर्जी मैसेज भेजकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करवाता था। कौन कौन से राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं? अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है और जो ऑन रिकॉर्ड है वो छत्तीसगढ़ स्टेट से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है। रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल के कई क्षेत्रों में जल संकट बना हुआ है। पुरानी आबादी स्थित वार्ड 9 की महिलाओं ने मंगलवार को जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर रोष जताया, साथ ही नारेबाजी की। उन्होंने जानकारी दी कि घरों में कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। इस मौके पर पार्षद नारायण छंगानी, विजय छंगानी, नवल लाल, जत्ती देवी, भगवती देवी, विजू और मनी देवी आदि की मौजूदगी रही। का पार्षद हूँ, हमारे पूरे वार्ड के अंदर कम से कम 1.5 महीना हो गया
पानी आता है, एक आध बाल्टी आती है, 5 मिनट, बाकी कुछ नहीं। सारे वार्ड वाले तो क्यों नहीं, तो उसमें टैंकर जा सकते नहीं, तो बताओ कहाँ से आते पानी भरेगा। कब से समस्या चली है? कम से कम 1.5 महीना हो गया। डेली मैं इनके पास डेली आ रहा हूँ, साहब एक्शन साहब से, लेकिन कोई तीनों कई बार कह चुका, MLA से भी कह चुका, राम मिश्र से भी कह चुका, भूपेंद्र मंत्री से भी कह गया है। बताइए इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? क्या आश्वासन मिला हर बार? सब हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं है। उधर खैरतल जिला कलेक्टर किशोर कुमार को गांव सिवाना की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा है, साथ ही नारेबाजी भी की। यहाँ 3 सालों से पानी की किल्लत चली आ रही है। ऐसे में तेज गर्मी में महिलाएं पानी के लिए इधर उधर भटक रही हैं। 3 साल हो गई, पानी नहीं आ रहा। परेशान फिर कहाँ से ला रहे हो 3 साल से? इधर उधर जो खेतों में बोरिंग चलती है उधर से लेकर आते हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है आपने? हाँ जी सर। क्या जवाब दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर ने बोला है कि जांच की जाएगी। नाम है सर, हमारी टंकी और पानी की ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारी टंकी भी भरनी चाहिए, नलकी में पानी आना चाहिए। 3 साल से आपके वहाँ पानी नहीं आ रहा? बहुत परेशानी है। क्या आपने अभी तक शिकायत ही नहीं दी 3 साल से किसी ने? एक दिन पानी चला देते हैं, फिर नहीं चलाते पानी। कोट कासिम प्रधान एवं ACO संजय यादव विवाद प्रकरण में निष्पक्ष जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कोट कासिम के अनेक ग्रामीणों ने परगना अध्यक्ष जीतराम के नेतृत्व में खैरतल SP मनीष चौधरी से मुलाकात की है। इस मौके पर कुलदीप, ज्ञान, राम सिंह, विक्की चौधरी, अमन, जसरुद्दीन, बनीराम, करमवीर और गोविंद आदि मौजूद रहे। हम SP साहब से मिले हैं, क्षेत्र के सभी लोग हैं। एक अधिकारी के द्वारा एक महिला जनप्रतिनिधि को जो अमानवीय भाषाओं का उपयोग किया गया है वो बहुत गलत था। उसका हमने पहले भी विरोध किया था। हमारे सरपंच संघ ने जरिए SDM साहब के कोट कासिम के हमने CM साहब को भी ज्ञापन दिया था। अब एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी अमानवीय भाषा जो यूज की गई है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन ने पता नहीं क्या मैटर है क्या नहीं है, कोई दबाव है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। कल जो घटना घटी है ये प्रशासन की जवाबदारी है, क्योंकि जब पहले 8 अप्रैल को प्रधान जी ने एक परिवाद अलवर थाने में भी दे चुकी थी प्रधान जी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये प्रशासन का फेलियर है। यदि प्रशासन चाहता तो उसी टाइम कार्रवाई करता। सरपंच संघ ने भी ज्ञापन दिया था, उस पर कार्रवाई करता। प्रधान जी ने जो दिया था CMO में लिखित भेजी थी, वो जांच के नाम पर लीपापोती होकर उसको मैटर को दबा दिया। उसी वजह से ये कल घटना बढ़ी है। बीबी रानी CHC में RGHS योजना के तहत राजकीय राशि के दुरुपयोग को लेकर प्रभारी चिकित्सक को निलंबित किया गया है। साथ ही डॉक्टर मनीष का मुख्यालय जयपुर किया गया है। उल्लेखनीय है कि CMHO डॉक्टर अरविंद गेट ने RGHS की पर्चियों की जांच को अंजाम दिया था। इसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की गई थी। इसके बारे में जयपुर से जांच के निर्देश दिए गए थे, तो जांच करने के बाद हमने वो रिपोर्ट जयपुर निर्देशालय को भेज दी गई थी। तो निर्देशालय से वहाँ से संज्ञान में लेते हुए उनको निलंबन के आदेश दिए हैं। तो उनको कल हमने यहाँ से कार्यमुक्त करके वापस निर्देशालय भिजवा दिया। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने टपुकड़ा बाबा नरसिंह दास आश्रम स्थित जोहड़ मंदिर पर आम जन की समस्याएं सुनी। उधर व्यापारी OP गोयल ने रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन इंतकाल नहीं चढ़ाए जाने की शिकायत सामने रखी। ऐसे में तहसीलदार ने तकनीकी समस्याओं की जानकारी देते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं विधायक ने पौधे भी लगाए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय यादव, टीटू गर्ग, MPS नेहा शिबू गोयल और अर्जुन सिंह आदि उपस्थित रहे। मॉडल स्कूल हिंगवाहेड़ा के 5 विद्यार्थियों का JEE मेंस में चयन हुआ है। प्रधानाचार्य रतन लाल सुथार ने बताया कि इनमें याशिका सैनी ने 97.20 और मनीष यादव ने 96.85 परसेंटाइल हासिल किए हैं। चयनित होने वालों में कीर्ति यादव, नैतिक वार्ष्णेय और अंतिमा कुमारी शामिल हैं। उधर नए सत्र के लिए 11वीं कक्षा की सीमित रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। धूल से प्रदूषण को रोकने के लिए भिवाड़ी नगर परिषद द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तपती सड़कों पर छिड़काव से लोगों को गर्मी से भी राहत महसूस हुई। परिषद के कर्मचारी मुकेश ने बताया कि सरकार के निर्देशों के चलते यह अभियान चलाया जा रहा है। तुम्हारे में नगर से हूँ सफाई कर्मचारी। हाँ, तो किस तरह की का ये किया जा रहा है? हमको ऊपर से आदेश मिला है कि जो रोड की फुटपाथ है उसकी धुलाई करो, प्रदूषण कम होगा, धूल मिट्टी कम उड़ेगी। इसी कारण से हम सर अपना कार्य कर रहे हैं। कितने दिन का कार्यक्रम है ये? अभी सर अभी चल ही रहा है, अभी कई दिन तो हो गए करते हुए, अभी चल ही रहा है।
ढाबा मालिक से मारपीट के आरोपी 5 पुलिस कर्मियों को भिवाड़ी एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच भी हो रही है। निलंबित होने वालों में राम सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमराराम, शांतिलाल और समय सिंह शामिल हैं। इन पर ढाबे में शराब पार्टी करने एवं भुगतान मांगने पर संचालक की थाने में पिटाई करने के आरोप लगे हैं। वहीं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन भिवाड़ी रहेगा। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। वहीं सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद ने बताया कि ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सहकारिता को अपनाया गया है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों का गठन कर विभिन्न रोजगार के लिए कार्य किए जाएंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मनाया जा रहा है, इसमें क्या विशेष है, क्या मतलब योजना है, क्या कहना चाहेगा? इसमें सरकार का भारत सरकार व राजस्थान सरकार की ये योजना है कि सहकारिता जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ग्रामीण में धरातल पे पहुँचे। वो प्रत्येक प्रकार से, जैसे कि ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन, डेयरी पालन और जो अन्य छोटे कुटीर उद्योग हैं उनमें भी अगर कोऑपरेटिव सिस्टम को लाया जाए तो बहुत ही बढ़िया आगे कहते समाज का, राज्य का और गांव का विकास होगा। सर, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसको इस वर्ष जो अपन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं, इसका जो इसी वर्ष क्यों मना रहे हैं, क्या खास बात? एक बेहतर विश्व के लिए। भाई सहकारिता का मतलब है सहयोग, एक सबके लिए और सब एक के लिए होता है। तो उसमें ये एक अंतर्राष्ट्रीय थीम निकल के आई कि भाई पूरे विश्व में एक इस तरह का माहौल विकास के लिए बनाया जाए जिससे कि एक आम आदमी भी अपनी भागीदारी देश और राज्य के विकास में दे सके। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हमने इसमें हैं वो आपके सामने है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सहकारी समितियों का गठन करना, उसमें बहुउद्देशीय ग्राम सहकारी समितियों का है जिसमें वो ग्राम सहकारी समितियाँ कृषि के अलावा मत्स्य पालन, डेयरी पालन और अन्य कार्य भी कर सकती हैं। इसी प्रकार जो है इसका है कि भाई महिला आजीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है, जो कि आप जानते हैं कि महिलाएं बहुत सारे उद्योगों में काम करती हैं, तो उसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा उनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है, उनको क्षेत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, आपका कहना है कि सहकारिता के माध्यम से उद्योग रोजगार उपलब्ध कराना छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। यस। और इस वर्ष इसको गति दी जाएगी, बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय और वहीं अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा प्याज मंडी में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद जारी है। समिति के महाप्रबंधक जगदीश प्रसाद ने बताया कि अभी तक 1068 क्विंटल सरसों एवं 55 बोरी चना खरीदा जा चुका है। सरसों के भाव 5950 एवं चने के भाव 5650 रुपए प्रति क्विंटल हैं। वहीं 7 से 10 दिन के मध्य ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है। अलवर क्रय विक्रय जो सेंटर है प्याज मंडी में सरसों की खरीद बराबर जारी है, जिसमें अभी तक हमारे द्वारा 32 किसानों से 1068 कुंटल की खरीद सरसों में और 2 किसानों से 55 बोरी मतलब जो है कट्टे चने के खरीद की जा चुकी है। अभी तक आज 22 तारीख तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है किसानों के, उनमें 406 तो सरसों के हैं और 14 चने के हैं। तो टोटल 420 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और सरसों के भाव जो है अभी हमारा वही निर्धारित राजफेड और नेफेड द्वारा जो जारी है, राज्य सरकार की जो घोषणा है, उसमें 5950 रुपये तो सरसों के हैं और 5650 रुपये चना प्रति कुंटल के हिसाब से खरीद की जा रही है। सर, रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है? हाँ, रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ जो 20 जून तक है। सरकार की जैसी योजना है 30 जून तक खरीद की जाएगी और लगभग उससे एक हफ्ता पहले या 20 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन करा सकता है किसान। सर, भुगतान की क्या प्रक्रिया रहती है? नहीं, भुगतान का ऐसा है कि जैसे ही किसान यहाँ पे अपनी सरसों बेच के जाएगा, उसकी जैसे ही जमा होगी हम ऑनलाइन उसके भुगतान उसके खाते में आ जाएगा। लगभग वो 7 से 10 दिन का टाइम लगता है उसमें।
अडानी फाउंडेशन अलवर द्वारा पोषण पखवाड़ा उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही कई प्रेरणादायक संदेश साझा किए गए। इस मौके पर एएसओ सोनू शर्मा ने संतुलित आहार और पोषण के महत्व पर बल दिया। वहीं नीतू कंवर ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता ही पहला कदम है। इसके अलावा संगीता ने सतत पोषण और सही खान पान की आदतों को जीवन शैली में अपनाने की जरूरत बताई। इस आयोजन का उद्देश्य सही पोषण को प्रोत्साहित करना और स्वस्थ भविष्य की दिशा में समुदाय को प्रेरित करना था। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ खैरथल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर खैरथल को 17 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। जिला संयोजक करण सिंह गुर्जर के नेतृत्व में इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन में वेतन विसंगति, संविदा मानदेय, नियमितीकरण और आरजीएचएस में विसंगति आदि मुद्दे शामिल हैं। इस अवसर पर खैरथल कलेक्ट्रेट पर अर्जुन सिंह, हरीश यादव, संतलाल सुमन, मुकेश वर्मा, सूरज सिंह खैरिया, ओम प्रकाश चौधरी और सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। पानी की समस्या दूर करने को लेकर दावों के बावजूद कई क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। अलवर शहर के स्कीम 10 स्थित पोस्ट कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम तो बना दिया गया, लेकिन फोन करने का नतीजा नहीं निकलता। इसके अलावा अधिकारी भी फोन नहीं उठाते। नागरिकों के अनुसार सिर्फ शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा। पानी गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है और मैं आपको 4-5 दिन पहले भर कर रखा था, मैं वहाँ होकाएंगे लेकिन कोई चला नहीं। पानी बोतल रखी मेरे पास। पार्षद आपके यहाँ जो पार्षद तो इस समय है ही नहीं कोई ना। वो तो फिर कैसे काम चला रहे हो आप? अब टैंकरों से आ रहा है पानी। बिल्कुल पानी की इतनी समस्या है गंभीर कि ये गर्मी का मौसम और ऊपर से जो है अभी बदबूदार पानी पूरे दिनों से आ रहा है। ये तो करीब महीना भर हो गया। कैसे काम चला रहे हो आप? हम टैंकर मंगवाते हैं 400 रुपए में। पोस्ट कॉलोनी है फिर भी इतनी समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट कॉलोनी हो, प्रशासन को तो पता नहीं कि ये गंदगी का ढेर लगा रहता है। बहुत बदबू आ रही है। अभी देखो आप। फिर कैसे आप लोग बुजुर्गों को कैसे टैंकर मंगाते हैं? कितने रुपए में आ रहा है? 500 में आ रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब सरकार वादा करती है? अब कोई सुनवाई कहता है, एक तो साथ खड़े नहीं होते कि भाई चलो भाई 5-7 आदमी खड़े हो। गटर की सी बदबू आती है पानी में, एकदम मिट्टी का पानी आता है। झाग और आते हैं। हमारे सबका पेट खराब हो रहा है। आपने इसकी शिकायत की है? हम इन भैया से कह दे, ये करवाते थे शिकायत हमारी। हम आने जाने लायक नहीं है, ये स्कूटर चला नहीं सकते, इस वजह से हम जा नहीं सकते। फिर पानी से कैसे काम चला? टैंक आ रहा है, कितने रुपए? आरओ लगा रखा है, 500 रुपए का टैंक आता है। पहल के गोरक्षनाथ आश्रम में ब्रह्मलीन महंत प्रभाती नाथ की मूर्ति का अनावरण संपन्न हुआ। अस्थल बोहर मठाधीश एवं विधायक महंत बालकनाथ ने यह अनावरण किया। इस दौरान देश भर से आए संतों की उपस्थिति में वार्षिक मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम में इस आश्रम के महंत बाल योगी बालकनाथ, मुंडावर एसडीएम सुरेश बलाई, प्रशांत शर्मा और सुनील रामेजा आदि ने भी माल्यार्पण किया। वहीं मेले के दूसरे दिन मंगलवार को महंत प्रभातीनाथ महाराज की मूर्ति ने नगर भ्रमण किया। वहीं शोभा यात्रा में अनेक झांकियां शामिल रहीं। इससे पूर्व सोमवार रात्रि वार्षिक मेले का उद्घाटन झंडारोहण के साथ किया गया। समारोह में मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, एमपीएस धर्म सिंह चौधरी और नीमराना से शंकरनाथ महाराज आदि भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सत्संग मंडलियों ने भजन की प्रस्तुतियां दी, जबकि मंच संचालन डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय ने किया। इंजीनियर्स पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट खैरथल के छात्रों ने जेईई मेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें तरुण कुमार ने 99.80% के साथ ऑल इंडिया रैंक 3110 एवं एससी कैटेगरी में 63वीं रैंक प्राप्त की है। साथ ही नीतीश कुमार, तरुण यादव, राहुल, हिमांशु भूटानी, आदित्य गोठवाल, आयुष जांगेड़ और जतेन चंदवानी ने भी उच्च परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। सफल हुए बच्चों ने इसका श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। उधर ईपी निदेशक आजाद चौधरी ने सफल हुए विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने ईपी पर पूरा भरोसा जताया। जालावास गांव में सेवानिवृत्त फौजी ने ससुराल में आकर पिस्तौल से गोली चला दी। ऐसे में उसके ताऊ ससुर के गोली जा लगी, जिसे गंभीर हालत में गुरुग्राम में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात सेवानिवृत्त फौजी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। इस घटना में उसका साला बाल बचा है।
घटना को लेकर मुंडावर थाने में हजारी लाल ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया है कि उनके चाचा की लड़की संतोष की शादी करीब 18 वर्ष पहले मुंडावर के मऊ गांव में हुई थी। उसका पति विक्रम यादव फौज से सेवानिवृत्त है। 21 अप्रैल की देर रात विक्रम जालावास पहुंचा और घटना को अंजाम दिया। वहीं मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची एवं आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। आया बोलो कि मैं आया सारे खत्म कहानी करके जाऊँ। कौन है, कहाँ का है वो? मऊ का रहने वाला है, नंदो लगता है। क्या मतलब कुछ उनका कोई पारिवारिक मामला वगैरह है क्या? पारिवारिक दोनों की लड़ाई झगड़ा रहता है। फायर राउंड की है क्या उन्होंने? हाँ। कितने की? 3 की है। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे संख्या 48 स्थित निमराना मोड़ फ्लाईओवर पर 2 वाहनों में भिड़ंत के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पेट्रोलिंग ड्यूटी इंचार्ज देवेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर के केबिन से चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक सोमदत्त समस्तीपुर बिहार का निवासी था। वह मुंबई से सामान लेकर दिल्ली जा रहा था। जैसे हमारे को 3 बजे भोर में पता लगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। फिर हम दिल्ली बम्बे जा रहे थे अभी। फिर हम वापसी रिटर्न घुमा के गाड़ी इधर आए, इसको पास देख रहा हूँ तो ये सब पूरा एक्सीडेंट हो गया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने पंचायत समिति रामगढ़ में मेवात विकास बोर्ड की बैठक में भाग लिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं के मुद्दे उठाए जाने पर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर प्रधान नसरू खान, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार, उप प्रधान अतरचंद सैनी, पंचायत समिति सदस्य पंडित बबली शर्मा, कुलदीप मीणा, डॉक्टर अमित राठौड़ और प्रेम शर्मा आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने सहित डॉक्टर किरोड़ी मीना ने दी अन्य हिदायतें। प्रभारी मंत्री ने अफसरों की ली क्लास। वहीं मीटिंग के दौरान मिनी सचिवालय में प्रवेश रोकने से लोग रहे परेशान। कर्ज देने वालों की प्रताड़ना के चलते युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। कठुमर कस्बे के मृतक ने सुसाइड नोट में लगाए आरोप। बढ़ते प्रदूषण को लेकर पृथ्वी दिवस पर किया चिंतन। कई कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। और आवारा श्वानों ने मीणापुरा में बालिका को किया गंभीर घायल। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद सरकारी निकायों ने साधी चुप्पी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।